तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जयंती पे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप दलित वर्ग से हैं और फ्यूचर में भविष्य में आप कोई अच्छी नौकरी लगते हैं या अपने बच्चों को अच्छी नौकरी पे मुकाम पर देखते, तो प्लीज़ एक चीज़ उन्हें आप ज़रूर एडवाइस देवे उन्हें कि जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो, जैसे आप IAS ऑफिसर है, IAS है, IPS है, SI है, तो अपने 10-15 गांव में अपने जाकर के ये ठाने की जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी है 10-15 गांव में आपकी नज़र होनी चाहिए, क्या दलित समाज के साथ उस गांव में सही हो रहा है या नहीं। अगर सभी ये सोच लेंगे तो मेरी गारंटी है ये जो हमारा वर्ग है एक, ये भी हमारे साथ चलेगा और एक नए भारत का निर्माण करेगा। बचपन का एक दोस्त है, मैं उससे मिलवाता हूँ आखिर दलित वर्ग के साथ क्या समस्याएं थी, आज भी क्या समस्या है, उसके बारे में उसकी जुबान से आप खुद सुनिए। अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है कुछ ऑडियंस जो है उसको ये बात सटीक ना लगे, लेकिन उसके मुंह से जब आप सुनेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि किस तरीके से दलित वर्ग के साथ पीछे यानी कि आज के 50 या 100 साल पहले किस तरह का व्यवहार होता था और क्या अभी तक उसमें सुधार हुआ है। तो चलिए मिलाता हूँ मैं मेरे मित्र से। सबसे पहले आप उनको अपना नाम बताइए। मदन जटिया। मदन लाल जी नाम है इनका, और ये आपको बताएंगे किस प्रकार से इनके साथ यानी कि इनके वर्ग के साथ 50 या 100 साल पहले किस तरह का व्यवहार किया जाता था और अभी तक उसमें क्या सुधार है। तो आपने अपने दादा दादी से किससे सुने होंगे, तो आपने क्या सुना था उनसे? पहले मतलब कोई पानी नहीं लिए जाते थे तो नहीं भरने दिया जाता था। अच्छा, पानी के लिए मना करते थे। हाँ, यानी कि पानी भरने का अधिकार नहीं था किसी कुएं से, किसी और के कुएं से। और कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है? बराबर नहीं बैठने दिया जाता था साथ में। अच्छा, मतलब उच्च वर्ग के लोग साथ आप नहीं बैठ सकते थे। तो क्या अभी भी इस चीज़ में सुधार हुआ है या कहीं ना कहीं अभी भी कमी है इस चीज़ में? बहुत कुछ सुधार हुआ, लेकिन कहीं कहीं अभी भी चलता है। तो मतलब आपको क्या लगता है, आपने ऐसी चीज़ कब महसूस करी थी कि भाई ये अभी भी इसमें ये चीज़ यहाँ पर अभी भी चलती है और इसमें सुधार होना चाहिए? आपने ये किस जगह पे आपने जाकर के ऐसा महसूस किया है? मतलब कोई किसी की शादी में या कहीं पर आप गए होंगे? जैसे कहीं पे भी शादी में जाते हैं तो ये पानी वानी होता है, मटकी वटकी कुछ, वहाँ पर पानी पीने पर लोग बोलते हैं कि तुम कौन से समाज से हो, क्या हो, इस तरह छुआछूत करते हैं। और बात जो आपको लगता है कि उस समय घटित होती थी और आज के समय उसमें सुधार हुआ है, तो आप अगर बताना चाहेंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए जो दलित वर्ग से भी जुड़े हुए, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान करके अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक दलित वर्ग से ही थे, लेकिन किस तरीके से वहाँ विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपने आप को ऊंचा किया और अपनी समाज को ऊंचा किया, तो कुछ आप बताइए। जैसे कि पहले निम्न वर्ग को गहने पहनने की छूट नहीं थी और उसके बाद अब सुधार हुआ है और पेंशन आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले नहीं पहनते थे। ठीक है। और एक मैंने वो कुछ दरवाजे के बारे में भी सुना था, ऐसा के बारे में सही है। वो एक फटके का कुआं होता दरवाज़ा होता था, जो जैसे दो गेट नहीं लगते, एक गेट ही लगता था। अच्छा, हाँ, इनका कहना ये है कि जो यानी कि निम्न जाति के जो लोग थे, दलित लोग थे, उनके सिर्फ एक गेट रहता था, यानी कि एक गेट लगाते थे जिसको अभी हम प्लस डोर बोलते हैं। और उस जमाने में जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो यानी कि दो दरवाजे, यानी कि एक गेट के ऊपर 2 दरवाजे रहते थे खुलने के लिए। तो इस प्रकार की भी उस टाइम पे ये एक चलन था, जिससे लग जाता था कि अगर एक गेट है तो यानी कि किसी दलित का घर है। हमारे जो ऑडियंस है इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए समानता का अधिकार दिलाया, इसी से हम सब समान एक जैसे रह सकते हैं, पहले नहीं रह सकते थे। उनकी बदौलत है जो आज हम सभी के साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं, सभी के साथ अच्छी तरह बात कर सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और सब एक साथ रह सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप दलित वर्ग से जो भी IAS ऑफिसर हो, IPS हो, SI हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि अपने गांव के कम से कम 10 या 15 गांव के लिए ऐसा ठान ले, उन पे जाकर के ज़मीनी स्तर पर आप जाकर के देखें कि क्या वाकई जो संविधान में लिखा गया उसकी पालना उस गांव में हो रही या नहीं। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ अपने इन भाइयों बहनों को आगे निकालने के लिए वहाँ पर जाकर के आप एक जागरण रैली भी आप निकाल सकते हैं, ताकि उन्हें अधिकार के बारे में पता चले कि हमें किस तरीके के अधिकार संविधान में दिए गए हैं, और ताकि ये इन चीज़ों से वंचित ना रहे और किसी भी तरीके का दूसरी समाज से ये दबाव अपने आप में महसूस ना करें।